नमस्कार दर्शकों। आज की सीरीज़ में हम पंच महाभूत का ज्योतिष की राशियों के साथ और हमारे हाथों की उंगलियों और हथेलियों पे किस तरीके के पर्वत देखे जाते हैं कि हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं पंच महाभूत में अग्नि तत्व को। तो अग्नि तत्व की जो राशि है वो 3 राशि है। 12 राशियों में से 3 राशि मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ, कन्या और मकर। इसी तरीके से वायु तत्व की राशि है मिथुन, तुला, कुंभ और जल तत्व की राशि है कर्क, वृश्चिक, मीन। इन 12 राशियों का इस तरीके से तत्वों के साथ संबंध है। अब हम आ जाते हैं कि ये तत्व हमारे 5 जो उंगलियां हैं उन पर कैसे दिखते हैं। तो जो हम अंगूठा जिसको हम थंब बोलते हैं, थंब है हमारा अग्नि तत्व। इसी के साथ पहली उंगली जिसे हम इंडेक्स फिंगर या तर्जनी उंगली भी कहते हैं वो है वायु तत्व। तीसरी फिंगर जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं या फिर मध्यमा उंगली कहते हैं वो आकाश तत्व है। चौथी रिंग फिंगर जिसे हम अनामिका भी कहते हैं ये पृथ्वी तत्व है। और सबसे आखिरी लिटिल फिंगर जिसे हम कनिष्का फिंगर कहते हैं ये जल तत्व को दिखाती हैं। इसी तरीके से अगर हम हथेलियों की बात करें तो जो हमारी हथेलियों में हमारे 9 पर्वत हैं वो सब आते हैं। तो किस तरीके से देखेंगे, जैसे अंगूठा जो थंब है इसके नीचे वाला जो उभरा हुआ एरिया है उसे हम पर्वत बोलते हैं, तो ये शुक्र पर्वत है। इसी तरीके से इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला उभरा हुआ एरिया बृहस्पति पर्वत है। मिडिल फिंगर के नीचे है शनि पर्वत। रिंग फिंगर के नीचे है सूर्य पर्वत और लिटिल फिंगर के नीचे है बुध पर्वत। इसी तरीके से अगर अब हम चंद्रमा को देखते हैं और मंगल को, तो हथेली को अगर हम राइट हैंड की फिंगर ले रहे हैं उसमें समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। राइट हैंड के फिंगर में जो वाइट स्किन वाला होता है एरिया हथेली का वो अपनी तरफ रखना है और इस वाइट स्किन का लेफ्ट साइड है चंद्रमा, चंद्र पर्वत। और इसी के राइट साइड वाला जहाँ पे थंब के नीचे शुक्र पर्वत था, इसी के जो बीच में इन दोनों पर्वतों के बीच में यानी कि चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत इन दोनों के बीच में जो हिस्सा है वो है मंगल पर्वत। और ये पूरा एरिया जो मिडल हमारी हथेली है वो मंगल पर्वत को दिखाता है, जिसमें ऊपरी मंगल, मध्य मंगल या मंगल का मैदान और निचला मंगल, ये मंगल का एरिया है। मंगल का एरिया हथेली में इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मंगल को बोलते हैं भूमि पुत्र, है ना। और भूमि पुत्र है तो एरिया भी ज़्यादा लेगा। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को बताया कि हम अपने 9 ग्रहों को, पंच तत्वों को अपने हाथ की हथेलियों और उंगलियों में किस तरीके से देख सकते हैं। आज इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर हम अपने अग्नि और वायु तत्व की फिंगर को आपस में मिला लें तो क्या मुद्रा बनती है, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा बनती है यानी कि अगर आप इंडेक्स फिंगर और अपने थंब के टॉप को मिला लें, ऊपरी हिस्से को मिला लें, तो ये ज्ञान मुद्रा बनती है। अब ज्ञान मुद्रा का हमें लाभ क्या है, ये हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में या उसका विकास करने में मदद करती है। ये मुद्रा जब भी बनाएंगे तो जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं तो आप उन्हें ज्ञान मुद्रा में कुछ देर बैठाया कीजिए या ज्ञान मुद्रा लगा करके उनको पढ़ने को बोला कीजिए। करना क्या होगा,
इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में ऊपरी हिस्से को जोड़ देना है, बाकी की 3 उंगलियों को सीधा ही रखना है और बच्चे को बोल दीजिए जाइए अपनी स्टडी टेबल पे स्टडी कीजिए। तो देखिएगा उसका मन एकाग्र हो जाएगा और जो भी कुछ वो पढ़ेगा उसे याद हो जाएगा और इसी से हमारी याददाश्त अच्छी बनती है। तो जो बच्चे पढ़ के भूल जाते हैं उन्हें याद रहने की क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करते हुए यानी कि अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को इस्तेमाल करते हुए हमारी दूसरी मुद्रा बनती है जिसे हम बोलते हैं वायु मुद्रा। अब वायु मुद्रा कैसे बनेगी? वायु मुद्रा में बाकी की तीनों उंगलियां इसी तरीके से खुली रहेंगी, खड़ी रहेंगी और जो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारे थंब के रूट में लग जाएगी, यानी कि जो अंगूठा है उसकी जड़ में लग जाएगी। ठीक है, पहले हमने टॉप को मिलाया था लेकिन अभी हमने टॉप को नहीं मिलाना, अभी इंडेक्स फिंगर को मोड़ के जो हमारा अंगूठा होता है उसके रूट में लगा देना है, उसकी जड़ में लगा देना है ताकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बने इंडेक्स फिंगर का। तो इंडेक्स फिंगर का प्रेशर बनाएंगे थंब के रूट में और थंब को इंडेक्स फिंगर के ऊपर रख के थोड़ा सा दबा देंगे, तो ये बन जाएगी हमारी वायु मुद्रा। अब वायु मुद्रा क्या करती है? ये जितने भी लोग जिनका ये वैसे तो ये दिखाती है जिन लोगों को शरीर में पैरालाइज वगैरह होने के जो चांसेस होते हैं, अगर पहले ही करना शुरू कर दे तो पैरालाइज वगैरह नहीं होगा। अगर हो गया है तो उसमें भी लाभ देती है ये वायु मुद्रा। ये शाइटिका के लिए अच्छी होती है, साथ ही साथ गठिया का जो रोग होता है उसके लिए, घुटनों का जो दर्द है उसके लिए, गर्दन या रीढ़ की जो हड्डी में दर्द होता है उसकी वजह से, यानी कि कुल मिला के ये बोला जाए जिनको वायु से रिलेटेड समस्या होती है या वायु से संबंधित रोग होते हैं उनके लिए वायु मुद्रा बहुत कारगर सिद्ध होती है। आशा करती हूँ जो आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर पाई हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ आए और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। इसी ज्ञान के क्षेत्र में हम आगे भी और मुद्राओं का किस तरीके से ग्रहों के साथ में या किस तरह की बीमारियों में हम इन मुद्राओं को बना के लाभ ले सकते हैं, ये चर्चा आगे जारी रहेगी। अभी मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। धन्यवाद, नमस्कार।